नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। धर्म गंगा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दृष्टांत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे हमने आचार्य अनिल वस की फेसबुक की वॉल से लिया है। हनुमान ने भीम को क्यों दिए अपने 3 बाल। एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु दुखी हैं। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि पांडु अपने जीते जी राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते थे जो ना कर सके। ऐसे में आपको ऐसा कर उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहिए। तब पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ आयोजित किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का निर्णय किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम के अनुरूप थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुष मृगा की खोज में निकले तो श्री कृष्ण ने भीम को चेताया कि यदि तुम पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देगा। इस बात से भीम भयभीत हो गए। पुरुष मृगा की खोज में हिमालय की ओर चल तो दिए, पर वो बहुत भयभीत थे। जंगल से गुजरते समय उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उसके चिंतित होने का कारण पूछा। भीम ने हनुमान को पूरी कथा सुनाई। हनुमान ने कहा, ये सच है कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसकी गति मंद करने का बस एक ही उपाय है। चूंकि वो शिव जी का परम भक्त है, इसलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दे तो वो उसकी पूजा करने अवश्य रुकेगा। हनुमान ने ऐसा कहकर भीम को अपने 3 केश दिए और कहा कि जब भी लगे कि पुरुष मृगा उसको पकड़ने वाला है तो वहां पर वो एक बाल हनुमान जी का गिरा दे। यह एक बाल हजारों हजारों शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुष मृगा अपने स्वभावानुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। ऐसा हनुमान जी ने भीम से कहा। उसके बाद भीम आज्ञा लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर ही भीम को पुरुष मृगा मिल गए जो भगवान महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि ने सशर्त जाने के लिए हाँ कर दी। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर वो ऐसा ना कर सके तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दी और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते ही पलटकर देखा कि पुरुष मृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो चौंक गए कि पुरुष मृगा उसे बस पकड़ने ही वाले हैं। तभी भीम को हनुमान के बाल याद आए और उनमें से एक को गिरा दिया। गिरा हुआ बाल हजारों शिवलिंग में बदल गया। शिव के परम भक्त होने के नाते पुरुष मृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहा। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाला था तो पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुष मृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से पुरुष मृगा ने न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के अधिकारी हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृगा बहुत प्रसन्न हुए और भीम को छोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ में भी भाग लिया और सबको अपना आशीर्वाद भी दिया। तो धर्म गंगा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान